Strength does not come from physical capacity, it comes from the indomitable will. This line is said by महात्मा गांधी. हमारे राष्ट्रपिता ने भी यही कहा है और हम बचपन से पढ़ते आए हैं, वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ ए वे, कि अगर हमारी इच्छा शक्ति स्ट्रांग हो तो बड़े से बड़े पहाड़ को, बड़े से बड़ी चट्टानों को भी अपने रास्ते से दूर किया जा सकता है. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. मिस्टर एरिक्स जो अंधे होकर जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को की चोटी पर चढ़ गए, या हम बात करें धीरू भाई अंबानी की, या हम अपने हर रोज़ के जीवन में ये देखते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान से कैसे भिन्न है. सिर्फ इच्छा शक्ति का ही तो फर्क है. ये इच्छा शक्ति ही है जो एक को दूसरे से अलग करती है. तो पिछले वीडियोस में हमने ये देखा कि कैसे हम अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसे ज़रूरत में बदल सकते हैं, और ज़रूरत में बदलने के लिए हमें अपनी ही इच्छा शक्ति को स्ट्रॉन्ग करना होगा, जिसमें हमने रिमूवल ऑफ वीड्स किया. आज हम उसी का विल पावर को बढ़ाने का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट करने वाले हैं, और वो है क्लैरिटी ऑफ माइंड. मन, जिसे अलादीन का जिन भी कहा जाता है, जिसे ये कहा जाता है कि जिसका सृजन ही इंसान की इच्छा की पूर्ति के लिए हुआ है, जिसे ये कहा जाता है कि वो हमारा नौकर है ताकि हमारी हर इच्छा को पूर्ण कर सके. पर क्योंकि हम कभी मन को जान नहीं पाते, मन को सही दिशा नहीं दे पाते, तो इसलिए वही मन जो हमारे सुख के कारण के लिए उपजा था, हमारे ही दुख का कारण बन जाता है. तो अगर हम अपने माइंड को क्लैरिटी दे पाएं कि हमें कोई भी चीज़ चाहिए तो क्यों चाहिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या इसको ऐसे कहें कि 5 सवालों के जवाब दे पाएं अपने मन को, तो हम अपनी किसी भी इच्छा को पा सकते हैं. वो 5 सवाल हैं: क्या, कितना, कौन, किस लिए और कैसे. फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई भी इच्छा की है, जैसे मुझे हेल्थ चाहिए. अब हेल्थ को लेकर हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग अलग है, हर किसी की हेल्थ के बारे में सोच अलग है. मोटे लोगों को भी हम हेल्दी ही कहते हैं. तो हमें अपने मन को पूरी तरह से स्पष्ट करना होगा, समझ देनी होगी कि हमारा हेल्थ से मतलब क्या है. तो यहाँ पर हम क्या का जवाब कि मेरे लिए हेल्थ का मतलब चुस्ती है, तंदुरुस्ती है, बिना थके काम कर जाने की शक्ति है, ये हमें उसे बताना होगा, क्लैरिफाई करना होगा. तो इसलिए पेन पेपर साथ रखकर हम इस काम को करने वाले हैं कि हमारी जो भी इच्छा है उसका वास्तव में मीनिंग क्या है. अगर हम पैसा चाहते हैं तो पैसा मतलब क्या, जो मेरे जीवन में खुशी ला सके, मेरी हर ज़रूरत को पूर्ण कर सके, मेरे बच्चों की कोई भी इच्छा अधूरी ना रह सके, जो भी हम चाहें उसे खरीद सकें. तो इस तरह से हमें अपने मन को पूरी तरह से खोलना होगा, खोल कर बताना होगा कि हमें जो भी चाहिए उसका वास्तविक स्वरूप क्या है. उसके बाद दूसरा है क्यों. यहाँ हमें ये बताना है कि मेरे जीवन में हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है, मुझे क्यों हेल्थ चाहिए, ताकि मैं अपने परिवार का ध्यान रख सकूं, अपनी हर जिम्मेदारी को निभा सकूं, अपने जीवन में हर आने वाली मुश्किल को बड़ी आसानी से पार कर सकूं, अपने हर सपने को पूरा कर सकूं. तो इस तरह से हमें अपने मन को क्लैरिटी देनी है. फिर सवाल उठता है किस लिए, कि अगर मुझे हेल्थ चाहिए तो किस लिए चाहिए. यहाँ पर टारगेट लेने की बात की गई है. तो एक सीक्रेट यहाँ पर ये है कि जब भी हम कोई टारगेट लें उसे अपनी मैं से बाहर लें. यस,
जब भी हम कोई टारगेट सेट करें उसे अपनी मैं से बाहर सेट करें। उससे जो भी स्ट्रगल्स होंगी उसका हमारे ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा। हमारा मन बहुत अच्छे से जानता है कि हमें कितनी, किस मात्रा में किस चीज़ की ज़रूरत है। तो अगर हम किसी चीज़ को अबंडेंस में, भरपूरता में चाहते हैं तो हमें उसका टारगेट भी बड़ा रखना होगा। अगर हम टारगेट को सिर्फ अपनी मैं तक सीमित कर लेंगे तो उसका क्वांटम भी कम रहने वाला है और हमें उसमें उतार चढ़ाव भी ज़्यादा देखने होंगे। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो रहता है कि कौन, हमें ये अपने मन को बताना है कि कौन है जो इस लक्ष्य को या इस इच्छा को पहले से ही पा चुका है। अपना रोल मॉडल उसे बताना होगा, उसे दिखाना होगा। मन शब्दों में नहीं, इमेजेस में बहुत अच्छे से समझता है, तो उसे ऐसी पिक्चर्स दिखानी होगी जिससे वो इस बात को समझ सके कि संसार में बहुत से लोग इसे पा चुके हैं, तो वो इसे बहुत जल्दी पा जाएगा कि अगर किसी के लिए भी ये संभव है तो मेरे लिए भी वो संभव है। तो इसलिए हमें अपने सामने रोल मॉडल रखने होंगे कि किसके पास ये ऑलरेडी है। जैसे अगर पैसा है तो किस किस के पास उतना पैसा है जितना हमें रिक्वायर्ड है, उसकी तस्वीर हमें उसे दिखानी होगी। अगर हेल्थ की बात करें तो जैसे मान कौर लेडी हैं, 104 ईयर्स की हैं एंड स्टिल वो रनिंग कर रही हैं, तो हमें उस टाइप का स्वास्थ्य चाहिए। तो इस तरह से हम अपने मन को जितनी क्लैरिटी देते जाएंगे उतना ही वो अच्छे से इच्छा के बहुत पास पहुंच जाएगा। अगर हम बात करें एक माँ की, एक माँ को कभी ये सिखाना नहीं पड़ता कि उसे क्या करना है, अपने बच्चे की का सही परवरिश करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। ये भी एक मिथ है कि अगर हमें किसी इच्छा को पूर्ण करना है तो उसके लिए हमें अपने अंदर डिसिप्लिन लाना होगा, टाइम मैनेजमेंट करना होगा, पेशेंस लाना होगा, स्पीड को इन्हांस करना होगा। ये सब कुछ हमारी इच्छा शक्ति के करने वाले काम हैं, मन के करने वाले काम हैं। हमारा काम सिर्फ मन को शार्प करना है, मन को क्लैरिटी देना है। एक माँ, जैसे हमने डिस्कस किया कि एक माँ को ये बताना नहीं पड़ता कि उसे किस समय पर कितना धैर्य चाहिए। माँ बनने से पहले वो कभी सुबह जल्दी उठी भी ना हो, लेकिन माँ बनते ही डिसिप्लिन उसके अंदर अपने आप ही आ जाता है। उसके अंदर वो सारे गुण आ जाते हैं जो उसके बच्चे के पालन पोषण के लिए उसे रिक्वायर्ड हैं। तो इसलिए अपना ध्यान इसी बात पर रखें कि मैंने अपने मन को पूरी तरह से क्लैरिफाई करना है। आने वाले वीडियो में हम प्रैक्टिकल ट्रिक देने वाले हैं कि कैसे हम 3 दिनों के अंदर अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी की भी कोई इच्छा हो तो उसे पूरा करने में हम साधन बन सकें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपके मन को पूरी तरह से क्लैरिटी प्रदान करे।